सर के बाल झड़ना, गर्दन का काली हो जाना, वजन का बढ़ जाना और चेहरे पर पिंपल्स आ जाना और फेशियल हेयर्स का आ जाना और साइकिल अबनॉर्मल होना, जी इसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज इसको कहा जाता है। ये एक कंडीशन होती है जिसके अंदर एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। इसी का इलाज लेकर मैं आपका खादिम डॉक्टर नजम रेहान हाजिर खिदमत हूं। आज के इस वीडियो में नाज़रीन किराम पीसीओडी का मैं इलाज भी बताऊंगा, वजूहात भी बताऊंगा और क्या करना है ये भी अर्ज करूंगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के अंदर बहुत सारे लोग इस बहुत बड़ी गलती को बार बार दोहराते हैं और उस गलती का नाम होता है हार्मोनल थेरेपी। हार्मोनल थेरेपी क्या होती है? एक नया नाम आपने सुना होगा, लेकिन आप खुद अगर पीसीओडी में मुब्तला है तो इसमें आप भी मुब्तला हो चुके हैं। बेसिकली होता यह है कि डॉक्टर आपको ओरल हार्मोन्स पर रखते हैं, 3-3 महीने के ओरल हार्मोन देते हैं। 3 महीने पहले इलाज कर दिया, बोलेंगे 3 महीने खा लो, आपकी साइकिल नॉर्मल रहेगी, उसके बाद जो है दवाई छोड़ना। जैसे ही दवाई छोड़ देंगे 5वें महीने में वापस से सारे सिम्टम, सारे मसाइल ऐसे ही होते हैं और ये मामला चलता रहता है। अब ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी ये होती है कि ये बीमारी जो है ना बहुत कम उम्र की बच्चों में नहीं आ सकती। जी नहीं, मैंने 13 साल की 14 साल की बच्चों में ये बीमारी देखी है। ये 13 साल 14 साल की बच्चों से लेकर 40 साल की खवातीन तक ये बीमारी हो सकती है। हमने कईयों केसेस देखे हैं और यही एक बहुत बड़ी वजह होती है फीमेल इनफर्टिलिटी की, यानी कि औरतों को औलाद का ना होना, बच्चियों को औलाद का ना होना का जो मसला होता है वह इसी से होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसकी कहानी क्या है, कैसे शुरू होता है, कहां तक पहुंचता है और फिर डॉक्टर आपको कहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, हम किसी मेडिकल सिस्टम के खिलाफ नहीं होते हैं, लेकिन हर एक की अपनी एक बाउंड्रीज होती है, उसी बाउंड्रीज में वो काम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप मेरे पास आएंगे और मुझे बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ये मसला हो रहा है, मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लिखे, तो मैं कहूँगा कि हमें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमने वो पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसी तरीके से हर एक की एक बाउंड्री होती है, उनके पास यही है तरीक़ेकार कि वो हार्मोनल आपको दवाइयाँ देते जाएंगे, लेकिन ये सिस्ट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आखिर में कहेंगे कि नहीं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे तो ये चला जाएगा, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करते ही 2 महीने के अंदर वापस से फिर पीसीओडी शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी जो जड़ है वो खत्म नहीं हुई है। इसकी जड़ कैसे खत्म होती है? वो अपने आप को बदलाकर, अपने आप को सुधार कर इसकी जड़ को खत्म किया जा सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओडी की बहुत बड़ी वजह है ब्रॉयलर चिकन। जी हां, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा, ब्रॉयलर चिकन खाने वाली खवातीन, बच्चियां पीसीओडी के लिए रेडी रहें और इस बात के लिए भी रेडी रहें कि पीसीओडी का अगर आपका इलाज भी हो गया तो वो वापस आपको आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। खतयन तौर पर ब्रॉयलर चिकन किसको कहते हैं? जो देसी होता है वो नहीं, जो सफेद चिकन जो चिकन सेंटर्स पर मिलता है वगैरह वगैरह। अब इसकी क्या क्या कहानियां सब जानते हैं, आजकल पूरा दौर ऑनलाइन है, सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कैसे हमारी बॉडी पर इफेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है, लोग जो है अपनी जबान के इस तरह से गुलामी में मुब्तला है कि किसी भी सच्चाई को कबूल करना नहीं चाहते हैं। अब जो नहीं चाहते हैं उनका छोड़ दें, जो चाहते हैं वो इस वीडियो को देखें और समझें कि आपको ये ब्रॉयलर चिकन को छोड़ना होगा। और उसके बाद मसला होता है लाइफस्टाइल का। लाइफस्टाइल में क्या मसला होता है? लाइफस्टाइल में ये मसला होता है कि इस पेशेंट को रातों का जागना और सुबह का खाना ना खाने की आदत होती है, इस लड़की को, और यही आदत इसको यहां तक पहुंचाती है। तबखीर मैदा, पेट में गर्मी बढ़ जाती है, फिर ये इस तरह की बीमारियों में मुब्तला होती है। और जरूरी नहीं है कि सबके अंदर सब सिम्टम मौजूद हो। मेरे पास एक एमबीबीएस लड़की जो कि एमडी कर रही थी, वो आई थी, सिर्फ बाल झड़ रहे थे, बिल्कुल स्लिम, कोई सिम्टम नहीं है। मैंने सब्सपेक्ट किया कि पीसीओडी लग रहा है मुझे, आप स्कैन कराएं, तो लड़की ने कहा कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, मैं कैसे स्कैन कराऊंगी, जाहिर सी बात है कि मुझे कोई सिम्टम नजर नहीं आ रहा है, मेरे साइकिल नॉर्मल है। मैंने कहा देखें एक मरतबा करा लें, विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। जब स्कैन करवाया तो पता चला सच में पीसीओडी है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अपने आप से फैसला ना करें, सब में सब सिम्टम नहीं होते। अगर कोई बीमारी रह रही है, बार बार रह रही है, जा नहीं रही है, तो फिर आपको इसका डायग्नोसिस करवाना बहुत जरूरी है। डायग्नोसिस करवाएंगे तभी जाकर ये मामलात पता चलेंगे। तो आप इंशाअल्लाह ताला इन चीजों का खास 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 ख्याल फरमा लीजिएगा और अपने लाइफस्टाइल को बच्चों के ठीक कर लीजिएगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का जो इलाज होता है ये डिपेंड होता है पर्सन टू पर्सन, यानी कि एक ही घर की 2 बहनें मेरे पास आई, दोनों को पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम था और एक बहन को बिल्कुल दूसरे महीने में पीसीओडी खत्म, दूसरी बहन को 10वें महीने में जाकर खत्म हुआ। तो ये बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता है कि वो 2 महीने में खत्म होगा
या 8 महीने 6 महीने से ज्यादा लेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि पेशेंट कितनी अच्छी तरीके से दवाओं का इस्तेमाल करता है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करता है और अपने आप को बाहर लाने की कोशिश करता है। अब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे पेशेंट होते हैं, कुछ तो पेशेंट तो कसम भी खा लेते हैं कि डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम हमने चिकन नहीं खाया, लेकिन जब मैं फिर पूछता हूं कहते हैं नहीं 2 मरतबा खाया। तो इस तरह के मामलात होते हैं। तो इस तरह करने वालों के लिए ये वीडियो नहीं है, ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बहुत परेशान है इस बीमारी से और बाहर आना चाहते हैं। अगर बाहर आना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल को चेंज करिएगा, ब्रॉयलर चिकन को रोक दीजिएगा अपनी जिंदगी से, रात में वक्त पर सो जाइएगा, सुबह जल्दी खाना खाइएगा 8 बजे। खासकर बच्चियों से अर्ज कर रहा हूं, ये काम कर लीजिएगा। इसके साथ पीसीओडी का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जिसमें मजरुल अजाइब, निस्वान टी, यूटेरोतिब हमारी अद्वियात होती हैं जो हर महीने में चेंज कर दी जाती है। इसके बाद आप माशाल्लाह से ठीक होंगी, आपका स्कैन नॉर्मल होगा। कई 1-2 स्कैन नहीं है जो मैं आपको बताऊं, मेरे पेज पर जाएं या पीसीओडी ट्रीटमेंट डॉक्टर नजम रेहान सर्च करें, आपको 1-2 नहीं 100 की तादाद में रिपोर्ट्स आ जाएंगी। वो देख लें, फिर इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे।